अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। वालेकुम अस्सलाम का कमेंट लिख लें, फिर वीडियो देखिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक भी कर दीजिएगा। आज स्टिचिंग क्लास में हमारा जो है वो टिप नंबर 6 है जी। आज हम इसके तीरे जोड़ेंगे। तीरे जोड़ने के बाद इसकी बैक का आज जो गला है जी वो आज मैं बनाने जा रही हूँ। वीडियो को बहुत गौर से देखना है। छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं जो मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के कहने पर, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें। बार बार से वीडियो को आप स्किप करती जाती हैं तो बहुत सारी बातें जो होती हैं वो सीखने वाली होती हैं, वो आप लोग मिस कर जाती हैं। तो इस तरह से आपको वीडियो की अच्छे से समझ नहीं आती है। चलें जी, इस तरह से ये कपड़ा पड़ा है जी मेरे पास और मैं इसको बैक साइड को इसके ऊपर रखूंगी इस तरह से और इसको ले आऊंगी सीधी साइड पे। ठीक है, अब यहाँ किनारे पे रखूंगी और एक पिन लगा देंगे और यहाँ किनारे पे रखूंगी तो एक पिन यहाँ लगा देंगे। ठीक है जी, अब सिलाई लगा लेते हैं। सिलाई जो है लगाने से पहले कोशिश करें कि आप पहले एक निशान लगा लें जिसके ऊपर ऊपर आप बस सिलाई लगाएंगे। फिर उसके बाद ये देखें, जब आप निशान लगा लेंगे आपको पता चलेगा अब सिलाई मैंने बस इसके ऊपर लगानी है। इसको बिल्कुल भी आपने अब ये गौर करना है कि मैंने इसको निशान कैसे लगाया है। आप गौर करें कि मैंने निशान लगाया है बिल्कुल कपड़े का जो मार्जिन है वो एक जैसा आ रहा है। ठीक है, अब बाज़ लोग जो गलती करते हैं वो भी मैं आपको ट्रेस करके दिखाती हूँ कि वो क्या गलती करते हैं। वो यहाँ से छोटा कर जाते हैं, यहाँ से यूं कर जाते हैं। बहुत सारे लोगों की मैंने ये मिस्टेक देखी है कि वो इस तरह से सिलाई लगा देते हैं या बहुत सीधी सिलाई कर जाते हैं या इतना गैप यहाँ से ज़्यादा कर जाते हैं, यहाँ से थोड़ा कर लेते हैं। बिल्कुल जब मैंने आपको कटिंग का तरीका बताया था, कटिंग के तरीके से आपने उसी तरह से फॉलो करना है और इसको ऐसे आपने निशान लगाना है कि निशान जो है वो बिल्कुल ऊपर वाला मार्जिन जो है वो बिल्कुल एक जैसा आए। ठीक है जी, आज की टिप जो है वो ये है। अब आप इसके ऊपर रख के तो सिलाई लगा लें। ठीक है जी, बिल्कुल ऊपर ऊपर रख के हमने सिलाई लगा दी है। अब करेंगे इसके बैक के नेक की कटिंग। अब आपने ये करना है कि गले की ये जो दोनों साइड्स हैं ना, इनको आपने इस तरह से ये वाला जो सेंटर है बैक साइड का जिसको हमने प्रेस किया होगा यहाँ से पकड़ना है और इस तरह से इस साइड पे मोड़ लेना है। ये देखें, ये इसका सेंटर है, सेंटर से पकड़ के इस तरह से और यूं रख लेना है। यहाँ से दोनों साइड ये भी बराबर होनी चाहिए और आपके नेक के आगे पीछे वाली जो दोनों चीज़ें हैं ये भी बिल्कुल बराबर होनी चाहिए और फिर इसको यहाँ रख लें इस तरह से। अब आपने यहाँ से इतना छोड़ देना है। ये देखें, जितनी हम मगज़ी की सिलाई लगाएंगे ना इतना कपड़ा यहाँ से हम छोड़ देंगे। दोबारा से बिछाती हूँ और यहाँ से मैं ऊपर वाला ये वाला हिस्सा जो इतना सिलाई का हिस्सा है ना, ये सिलाई में जो ऊपर वाला हिस्सा आ रहा है ना, इस तरह से अगर सिलाई लगाएंगे एक्स्ट्रा कपड़ा ये वाला छोड़ के तो मैं यूं अपना हाथ रख के ना तो यहाँ निशान लगा लूंगी। अब यहाँ से मैंने इसकी गोल जो है वो कटिंग कर देनी है। ठीक हो गया, ये इस नेक की कटिंग हो जाएगी। आप छोटा बड़ा अपने साइज़, अगर साइज़ से देखना है, चलें ये भी आपको बता दूं, अगर आपने कमीज़ के साइज़ से देखना है कि बैक का नेक कितना चौड़ा है तो वो भी देख लेते हैं। ये देखें, ये कमीज़ है, इसको यूं पकड़ के बिल्कुल जैसे हमने इसको रखा है इसी तरह से इसको रख लेंगे। ये देखें, यूं कर लें और यहाँ ला के ये वाली सिलाई जो है ये वाली सिलाई के साथ मैच करें पहले यहाँ और इसको यहाँ। तो ये देखें, जिधर हमारा निशान लगा है ये वहीं पर ही है। ये देखें, और यहाँ से हम इसको फिर कटिंग कर देंगे। ठीक हो गया, तो ये हो गई जी हमारी बैक नेक की कटिंग। अब हम करेंगे इसकी मगज़ी की कटिंग।
अब इस तरह से आपके पास जो भी आपकी कमीज़ में से कपड़ा बचा हुआ होगा उसको बिल्कुल आपने तिरछा रख के या तो निशान लगा लें। एक जो कटिंग है वो आप बिल्कुल इस तरह से तिरछी कर लें, ये देखें। और फिर आपने तकरीबन 1.5 इंच का जो है एक पीस वो कटिंग कर लेना है, यूँ। यहाँ से इसको बिल्कुल सीधा कर लें और इस कपड़े को अब आपने इस तरह से डबल करके तो अच्छे से इसको हल्का हल्का सा खींच के तो प्रेस कर लेना है, हल्का हल्का आपने बस इसको खींचना है। ठीक है जी, इस तरह से आपने जो पट्टी है उसको डबल फोल्ड कर लेना है। अब लगाते वक्त की एक टिप है, वो भी आपको बताती चलो। जब आपने पाइपिंग लगानी है तो पाइपिंग को आपने बिल्कुल खींचना नहीं है। सबसे बड़ी मिस्टेक जो होती है जिसमें उनका जो क्वेश्चन है कि हमसे ये पाइपिंग लगती नहीं है अव्वल तो, दूसरा अगर लगा लेते हैं तो फिर अच्छी सी इसकी तुरपाई नहीं होती है, वो चुनट पड़ती हैं, सलवट पड़ती है, नेक पीछे से अंदर वाली साइड पे हो जाता है, फ्रंट वाला नेक ऊपर को उभरने लग जाता है। तो अगर आपने नेक को बिल्कुल इस तरह से परफेक्ट साइज़ में रखना है तो आपने पाइपिंग लगाते वक्त इसको बस हल्का हल्का नेक के साथ साथ मोड़ना ज़रूर है। इस तरह से नेक के साथ साथ मोड़ें जितना जितना उसको मोड़ने की गुंजाइश होती है, लेकिन आपने इसको खींचना नहीं है। ठीक है जी, चलें लगाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, देखें इस तरह से आपने जो भी पाइपिंग लगाएंगे वो इस तरह आपका वो नेक का शेप है ज़रा भी चेंज नहीं नज़र आएगा, जैसे हमने कटिंग किया था वैसे का वैसा ही है। अब इसके ऊपर तरपाई करना देखें कितना आसान हो जाएगा। कमीज़ को आपने उल्टा रख के ही इसकी आपने पाइपिंग लगानी है और उल्टा रखने के बाद ही हम इसकी तरपाई कर लेंगे। ये देखें, यूँ पकड़ लें जी इस तरह से। ठीक है, ये वाला जो कमीज़ का हिस्सा है नेक वाला, इसको पीछे वाली साइड पे करेंगे, आगे वाली साइड पे कभी नहीं करना है, ना बाजू लगाते वक्त ना गले की तरपाई के वक्त। ये पीछे चला गया, ये देखें साइड की सिलाई है, इसको पीछे कर दिया और इस तरह से इसको फिर मोड़ लिया। अब यहाँ से हम इस कपड़े को थोड़ा अंदर वाली साइड पे कर देंगे और कॉर्नर से आपने ये देखना है पाइपिंग आपकी बिल्कुल इस तरह से होनी चाहिए कि इस सिलाई के ऊपर इसका किनारा आए। अगर ये इस तरह से आप टेढ़ा मेढ़ा करेंगी तो भी आपका गला सही नहीं आएगा। ये चीज़ें जो होती हैं, ये टिप्स जो होती हैं, यही आपने फॉलो करनी है। ये देखें, ये बिल्कुल इस तरह से किनारे के साथ टच होनी चाहिए ये मगज़ी दोनों साइड से। फिर आप इसको तुरपाई करें। कहीं अच्छी जगह पे बैठ के तसल्ली से करेंगी तो बहुत अच्छी होगी। मुझे खुद इतनी आदत नहीं है खड़े होकर तुरपाई करने की। ठीक है, मैं थोड़ा कैमरा जूम कर देती हूँ और यहाँ हाथ रखती हूँ अपना। ये देखें, मैं हल्का हल्का सा नीचे से ये उठाऊंगी और इसको इस तरह से तुरपाई करती जाऊंगी। आप देखते जाइएगा कि ये ऑटोमेटिक ही गोल होती जाएगी, मुझे खुद से नहीं करनी पड़ेगी। इस तरह पकड़ें, फिर इसको यूं हल्का सा फिंगर के ऊपर यूं रखें ताकि थोड़ी सी आपके हाथ में सेट होके आ जाएगी, तो फिर इजी हो जाएगा आपसे।
फिर यहाँ से थोड़ा सा पकड़ेंगे, फिर इस तरह से फिंगर पे रखेंगे, लास्ट आ गया है हमारा। हमने फिर उसी तरह से बैक वाली साइड पे ऊपर मोड़ना है इसको और फिर यूँ टर्न कर देना है। टर्न करने के बाद आपने सबसे पहले किनारे को यूँ सेट कर लेना है यहाँ पर, बिल्कुल किनारे के साथ पाइपिंग को, फिर पीछे से स्टार्ट करें ताकि आगे से जाके आपका किनारा आगे पीछे नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। फिर आपकी नेक जो है वो कभी भी आगे पीछे को या मुड़ती या फूलेगी नहीं फ्रंट से। आपके नेक के प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो यहीं से ही, आपकी छोटी छोटी मिस्टेक से ही स्टार्ट होते हैं। यहाँ अच्छी तरह से इसको पक्का कर लेते हैं। और ये देखें जी, ठीक है जी, देखें कितनी अच्छी और नीट पाइपिंग जो है वो इस तरह से आपकी हो जाएगी। कोई सलवट नहीं आएगी, कहीं से खिंचाव नहीं पड़ेगा। जितनी आपने नेक की चौड़ाई रखी है वो बिल्कुल उसके साथ ही सेट होकर आएगी। इस तरह से वीडियोस को फॉलो करेंगे इंशाल्लाह बहुत अच्छी सिलाई करेंगे। तो चलें जी, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।